नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली शिफ्ट हमारी जा चुकी थी। इसके बाद आपने पिछले वीडियोज़ में देखा कि हमारे फार्म की साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था। दोस्तों, फार्म की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है और अब नए शिफ्ट के बच्चे लाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे फार्म पे इस समय ब्रूडिंग बनाने का कार्य चल रहा है। ये बच्चे आने से पहले की तैयारी होती है। इसमें ऐसे छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं और इन गोले में बच्चों को लगभग बराबर डिवाइड करके रखा जाता है, जिससे उनमें दाना पानी आसानी से खिलाया जा सके और उनकी देख रेख करने के लिए हर किनारे तक पहुंचा जा सके। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग किनारे से होते हुए हर गोले में पहुंच सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी चाहे जितना हो रही हो, लेकिन जो छोटे चिक्स होते हैं उनमें गर्मी नहीं लगती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर फार्म का टेम्परेचर सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन जा रहा है तो हमें अच्छे से उनका देखभाल करना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए हमें साइड से पर्दे तो वैसे भी गिराने पड़ते हैं, लेकिन अगर मौसम ठंडक बना रहा है तो पर्दों को अंदर से भी लगाना पड़ता है और अच्छे से उसमें गर्मी बनाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। ठंडी के मौसम में आप सभी जानते हैं कि लकड़ी के बुरादे की भट्ठी लगाई जाती है, जिससे अंदर गर्मी बनती है। लेकिन अब इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर पहले से ही काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ इनकी गर्मी को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना है। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये चीज़ होती है कि बच्चे जैसे हमारे फार्म पे आएँ उन्हें तुरंत दाना मिलना चाहिए और गुड़ वाला पानी मिलना चाहिए। गुड़ वाले पानी से ये लोग पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं। उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो चिक्स होते हैं उनमें गाउट की बीमारी नहीं होती है। गाउट की बीमारी ऐसी होती है जिसमें उनके पैर सूखने लगते हैं और उनमें जो खून का बहाव होता है वो कम हो जाता है, जिससे ज़्यादातर बच्चे लंगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें ग्रोथ की क्षमता कम हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे फार्म का टेम्परेचर 35 डिग्री है। सबसे अधिक टेम्परेचर 36 डिग्री गया था और सबसे कम 22 डिग्री तक हमारे फार्म का टेम्परेचर था। दोस्तों, 22 डिग्री टेम्परेचर ये जब सारे पर्दे खुले हुए हैं और ये सुबह के 4-5 बजे के करीब गया था। लेकिन जब पर्दे गिर जाएंगे, इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे, इसमें हलचल होने लगेगी, तब ये टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा। तब इसका मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा और अधिकतम टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाएगा। इसलिए हमें गर्मी से कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है कि जो हमारे चिक्स आएँ उनकी अच्छे से देखभाल करें और अपने इनकम में सुधार करें। किसान भाइयों, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये भी देना है कि जब भी रात में चिक्स आएँ तो उनकी गिनती बहुत अच्छे से करानी है। गिनती से रिलेटेड वीडियो, बाकी जब चिक्स आ जाएंगे उससे संबंधित वीडियो हम आज से 2 दिन बाद जब चिक्स आएंगे उस समय हम डालेंगे। बाकी अभी आप देख सकते हैं हमारे फार्म का मैनेजमेंट, ये अभी ब्रूडिंग बना दी गई है। इसके अंदर भूसी डाल दी गई है, क्योंकि फार्म की सतह इस तरीके से ऊंची नीची होती है। भूसी के डालने से ये बराबर हो जाती है। अभी इसमें हम लोग अखबार बिछाएंगे और अखबार बिछाने के बाद उसके ऊपर दाना और पानी लगाएंगे। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमें ये हमारे बच्चे के आने के पहले दिन की तैयारी होती है
और यही तैयारी हमें पूरी शिफ्ट को अच्छा बनाने में मदद देती है। अगर बच्चे जब 1 से 2 दिन के होते हैं, 0 से 2 दिन के होते हैं, अगर उस समय में ये अच्छे से पल गए, अच्छे से इनकी ग्रोथ हो गई, ये दाना पानी अच्छे से पा गए, तो फिर पूरी शिफ्ट इनकी अच्छी चली जाती है। अगर किसी तरीके की वायरल बीमारी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो इन्हें सामान्य कोई बीमारियां नहीं आती हैं। इसलिए हमें फार्म में कोशिश करनी चाहिए कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इनके गोले वाले खाने बनाने चाहिए। अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 5 इस साइड 10 खाने बने हुए हैं। इस तरह से हम जितने भी हमारे यहाँ बच्चे आएंगे उनको हम अंदाजे से उसी हिसाब से बांटकर सब में बराबर बराबर डाल लेंगे। और जब बच्चे आ जाएंगे तो हर आधे घंटे में एक बार गोले के हर तरफ चक्कर लगाकर बच्चों पर का मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कोई बच्चा वीक लग रहा है या दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक अलग खाना बनाएंगे और उसकी देखरेख हम अलग से करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब जो है ये पर्दे गिराए जा रहे हैं। पर्दे हर तरफ से गिराकर इनको पूरा पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 22-23 डिग्री आ जाता है, आपको मैंने अभी दिखाया। तो इसलिए हमें इसे पूरा सील पैक करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से हमें ठंडी में पड़ती है, और ठंडी में हम लोग अंदर की तरफ से भी एक पर्दा लगाते हैं, हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देना है कि सीधी हवा हमारे चिक्स पर ना पड़े, क्योंकि अगर सीधी हवा छोटे पे ही पड़ जाती है तो इनमें जुखाम की समस्या हो जाती है और CRD जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये पर्दे धीरे धीरे गिराए जा रहे हैं और इसके बाद इसमें कई तरह की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा आज रात में, और इन्हें रात भर के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फार्म में कई तरीके के छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो कीटाणु मर जाएंगे और फार्म एकदम नए जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बच्चों के आने की पहले की तैयारियां कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। अभी जब इस पे पेपर बिछाया जाएगा तब हम आपको वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से पेपर बिछाकर बच्चों की तैयारी कंप्लीट की जा सकती है। किसान भाइयों, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सवाल को डालिए, जिससे हम जब भी उसे देखें तो अगली वीडियोज़ में उससे संबंधित उसका सल्यूशन दे सकें। जैसे मेरे एक किसान भाई का सवाल था कि ये सहतूत के पेड़ कहाँ मिलेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सहतूत के पेड़ कहीं भी नर्सरी की दुकान पे मिल जाते हैं, या अगर किसी फार्मर भाई के यहाँ पहले से ही ये सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं तो बरसात के समय में इन पेड़ों से छोटी छोटे कल्ले जैसे निकलने लगते हैं और उसको निकाल कर हम लोग कहीं भी सहतूत का पेड़ लगा सकते हैं। अभी किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये छोटे छोटे पेड़ अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी बरसात होते होते ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तब हम आपको एक नई वीडियो बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।